हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका पूजा बुटीक चैनल में। मैं आज आपको कुर्ते की कटिंग करना बताऊंगी 4 साल से 5 साल की बेबी गर्ल के लिए। और ये हमारा देखो इस तरह से वाइट कलर का हमने कपड़ा लिया है और ये है हमारा चिकन की कढ़ाई वाला रहता है वो वाला कपड़ा है। तो हमने इसे 2 फोल्ड में एक साइड से कर लिया है। बड़ा कपड़ा था ये काफ़ी, तो हम इसके पार्ट दोनों अलग अलग निकालेंगे। या कॉलर वाला कुर्ता बनाएंगे हम, रिपब्लिक डे के लिए बना रहे थे। तो मैंने ये वीडियो तो काफ़ी टाइम पहले बना ली थी, डालने के लिए काफ़ी लेट हो गया था। तो ये तो आप कभी भी किसी भी कलर में बना सकते हैं। ये बड़ा ही यूनिक सा कुर्ता बनकर रेडी हुआ था। तो ये मैंने 4 से 5 साल के बच्चे के लिए बनाया और उसका बॉडी मेजरमेंट लिया था। तो उसका जो चेस्ट था वो 22 था और उसका जो कमर था वो 20 था और हिप्स राउंड भी 22 था। उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये कटिंग किया था। और इसकी जो लंबाई रेडी रखनी थी मुझे 24 इंच, मैंने 1 इंच उसमें प्लस किया था फोल्ड करने के लिए। जो नीचे फोल्ड करते हैं, और 1 इंच लिया था ऊपर की मार्जिन के लिए, शोल्डर वगैरह के लिए। तो मैंने इसमें इसको टोटल 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया था। 24 इंच रेडी रखना है। इसी तरह से मैंने ये कपड़ा बिछा लिया है। और जब भी हम कॉलर वाला बनाते हैं तो उसके लिए हमें जो अपना शोल्डर का नाप रहता है वो बहुत ज़रूरी रहता है लेना। तो शोल्डर मेरी गुड़िया के बैठ रहे थे 9 इंच और मैंने उसमें 1 इंच प्लस किया था जो सिलाई के लिए है। तो मैंने 5 इंच आर्म होल रखे थे और 5 इंच ही शोल्डर रखे थे। इसी के अकॉर्डिंग मैंने इस कपड़े को कटिंग किया था। तो 5 इंच आर्म होल है और 5 इंच शोल्डर है। अच्छे से 2 फोल्ड में कपड़ा रख के तब हमने पहले फर्स्ट पार्ट कट किया था बैक वाला और फिर फ्रंट वाला पार्ट कट किया था। इस तरह से हमने 5 इंच पर शोल्डर का नाप लिया है, 5 इंच ही आर्म होल का लिया है। और हम इसके आर्म होल भी डाउन करेंगे, 1/2 इंच आर्म होल भी डाउन करना है और 1 इंच से थोड़ा सा कम पर इसकी गुलाई दे देनी है। और इस तरह से जो चेस्ट है हमारी उसको 4 से डिवाइड करेंगे, कमर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। और जिधर से चाक ओपन होने बैकग्राउंड जो हमारी हिप्स का राउंड रहता है वहाँ से भी हमें ये 2 फोल्ड में ही करके और 4 से डिवाइड करके ही इसे लेना है। इसी तरह से इसमें आप मार्किंग करके और स्ट्रेट कुर्ता हम बनाएंगे इसको। तो जो भी मेरी कमर थी मैंने उसका 4 से डिवाइड करके और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। इसी तरह से मैंने मार्किंग कर ली है। और इसे मार्किंग थोड़ा सा इसमें दिख नहीं रहा था, कम दिख रहा था, येलो कलर था और इसका बहुत सुंदर फिटिंग बना था, बहुत ही प्यारा सा। तो मैं इसका जो फिटिंग है उसका ही थंबनेल लगा के जो मेरी गुड़िया ने पहन के दिखाया था तो वो लगाऊंगी, आप देखना। बहुत ही प्यारी सी फिटिंग बनी थी। और अगर आपको इसका स्टिचिंग का भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताओगे तो मैं इसका पक्का स्टिचिंग का भी वीडियो डालूंगी। हिप्स में हमें 1 इंच ही एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि चाक फोल्ड करने के लिए हमारा 1 इंच काफ़ी है। बाकी हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसमें लिया था। अभी जिस तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है, मार्किंग करने के बाद इसको कटिंग कर लेंगे और इसे स्ट्रेट कुर्ता ही बनाकर तैयार करना है। नेक हमें रखना है, चौड़ाई रखनी है 2 इंच में और लंबाई रखनी है, बैक वाला तो 1 इंच में ही रखना है नीचे की तरफ और चौड़ाई इसकी 2 इंच ही रखनी है। फ्रंट वाला रखना है हमें 2.5 इंच में। मैंने बट थोड़ा सा ज़्यादा लिया था 3 इंच में, ये कॉलर एकदम परफेक्ट आती है। आगे का नेक मैंने 3 इंच लिया था। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। देखो कुछ इस तरह से आया है। इसी पार्ट को रखकर हम दूसरे पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो गया। अभी दूसरी साइड से ऐसे ही हम इसे रखेंगे और इसे रखकर एजिटिंग कटिंग कर देंगे। अभी हमें ये याद रखना है, जब भी हम बैक वाला पार्ट कट करते हैं तो बैक वाला पार्ट फ्रंट वाले पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा रहता है। मैं जिस तरह से बनाती हूँ तो मैं उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेती हूँ। तो हम इसमें अभी हम जो कटिंग करेंगे उसको बैक वाला कर लेंगे, इसे फ्रंट वाला कर लेंगे। फ्रंट वाले में आर्म होल में 1.25 इंच की आर्म होल की कटिंग कर देंगे
बस इस तरह से देखो, अंदर की तरफ इस तरह से लेना है और कटिंग कर देना है। बाकी सेम प्रोसेस रहता है और इसमें कुछ अलग नहीं रहता है। बस हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा 1 इंच एक्स्ट्रा रहेगा फ्रंट वाले पार्ट से बैक वाला पार्ट, और एजिटिंग इसकी मार्किंग करेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। तो कुछ इस तरह से इसकी हमने कटिंग कर ली है। और इसके 1/2 इंच शोल्डर भी डाउन करेंगे, आगे वाले पार्ट के और बैक पार्ट के, दोनों के, बैक और फ्रंट दोनों पार्टों के हम शोल्डर डाउन कर देंगे। ये कुछ इस तरह से इसकी कटिंग हो गई है। देखो दोनों साइड हमने शोल्डर डाउन कर दिए हैं। इसी तरह से इसका आर्म होल की भी, फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग करनी है, बैक वाले आर्म होल की नहीं करनी है। नेक हमें इस तरह से लेना है। चौड़ाई इसकी 2.5 इंच भी ले सकते हैं और 2.5 इंच लंबाई भी ले सकते हैं। उससे ज़्यादा चौड़ा नहीं करना है, 2 इंच भी कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने देखो कटिंग कर लिया है। बैक वाले पार्ट का 1 इंच में ही नेक कटिंग कर दिया है, कुछ इस तरह से। अभी आगे से भी कट लगाएंगे, जो कुर्ते वाली पट्टी लगती है उसी पट्टी का हमें ये बनाना है। 7 इंच नीचे हमने कटिंग कर दी है नेक के। अभी हमें इसकी स्लीव्स भी कटिंग करनी है। इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट कटिंग हो गए हैं। स्लीव्स लेनी है हमें एल्बो तक, तो उसकी एल्बो तक लंबाई हो रही थी हमारी 8 इंच। उसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था। इस तरह से एक साइड से ही हम इसे बिछा लेंगे। तो जो हमारे आर्म होल है 5 इंच के लिए है, उसमें थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग के लिए। बाकी हमारे 5 इंच रहेंगे और उसमें 2 इंच और एक्स्ट्रा कर लिया है। इसी तरह से हम इसकी स्लीव्स की भी कटिंग करेंगे, तो बहुत ही आसानी से इसकी स्लीव्स की भी कटिंग हो जाती है और छोटे बच्चों के लिए बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। 2.5 इंच पर इसको डाउन किया है। जिस तरह से हमने मार्किंग किया उसी तरह से कटिंग कर देंगे। एल्बो तक स्लीव्स बनाए थे हमने। तो ये हमारे एल्बो तक ही बनकर रेडी होंगे। तो इसी तरह से हमारे स्लीव्स की भी कटिंग होकर तैयार हो गई है। कुर्ते की कटिंग हमने कर ली है। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छी होगी। अच्छी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।